responsible citizen to pay right tax and on. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही कहा और मैं आपको यही कहता हूँ कि 31 जुलाई तक आपके पास टाइम है। जिन लोगों ने पीछे कुछ किया है साहब वो भी उनको भी सेंसिटाइज। जी My husband had taken loan for construction of his house. तो सर अब my husband is a professor in physics, तो उनको आदत है कि सर जितना भी रिकॉर्ड है वो रखिए। अल्टीमेटली क्या हुआ सर, पता चला कि कोई लेबरर ही था या आसपास का था, उसने इनकम टैक्स में कंप्लेन कर दी कि मुझे बंदे में कैसे घर बना लिया या क्या। बट क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि सारा रिकॉर्ड उनके पास था, उनको चिट्ठियाँ आने लगी एंड ही वाज कॉल्ड, तो वो खुद बैठ के ही प्रिपेयर द रिकॉर्ड्स है। और जब रिकॉर्ड प्रिपेयर किया, जब वो दफ्तर में जाते थे तो वहाँ पर मतलब कि ही वाज एबल टू जस्टिफाई हिज कि उन्होंने पैसा कहाँ से लाया और कैसे किया। सो सिंस ही हैड द रिकॉर्ड विद हिम, दैट केस वाज ड्रॉप्ड। तो वही जो चीज़ आप बोल रहे हैं सर कि रिकॉर्ड का बनाना और सर आसपास व्यक्ति था, उसी ने कंप्लेन की। यस हाँ, यही मैं आपको समझाने को क्लीन रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज। खास करके अब जो आज तो इंटरेक्शन मेरी वीडियोस के साथ ही थी, लेकिन मैं फिर भी मैंने अपना फर्ज समझा कि थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये चीजें भी साथ में ध्यान रखिए। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को तो वैसे ही दे सकता, लेकिन साथ ही साथ वो लोन। दूसरी चीज ये है 31 जुलाई आ रही है। मैं आपको अपने कठुआ का बताता हूँ मैम, मेरा आपका थोड़ा अटेंशन जाऊंगा इसमें। 3 लाख से और जो मेरे पास रिटर्न्स आती हैं वो हार्डली 35,000। कितने लोग जो हैं वो अभी तक उन जगह से अनर्थ हैं, क्योंकि हम लोग अभी एग्रेसिवली नहीं किसी को कर रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस देके उन लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर बनती है तो आप अपनी रिटर्न्स को फाइल करिए, डिजिटली फाइल करिए। और आज की डेट में आपके पास जब टाइम निकल जाएगा तो आपको पेनल्टी देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अरे मतलब यह है कि आप सभी लोग एक रिस्पेक्टेबल टैक्स पेयर हैं। I always call each and every person as a respectable taxpayer because आप ही के कंट्रीब्यूशन से ये सड़कें बन रही हैं। आज आप लोगों को बताऊं, आप आगे गलती की है किसी ने पहले बोले नहीं तो उसके बाद फिर वो जो आएगी बाकी चीजें जो है वो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है सबसे। तो अब मैं चाहूँगा कि अगर मैम आप कुछ एम्प्लॉइज को कुछ कहना चाहें। Deputy Commissioner, State Taxes and Personal Kathua. I am also heading District Kathua as a GST officer. We have been interacting for quite a while, Mr. MP Rajada Saab. Right from COVID time to up till now. Recently, I would like to quote a example कि मेरे ऑफिस को भी एक नोटिस आया था पिछले कुछ दिनों पहले। उसमें कुछ कैश की ट्रांजैक्शन थी जो हमारे डिपार्टमेंट की हुई थी, तो उसके बारे में वो नोटिस था। नेचुरली जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो हर किसी को पसीना आता है। ये एक मजाक की बात नहीं, बट इट्स अ सीरियस मैटर। तो हमने अपने जो अकाउंट्स मैटर्स वाले हैं उनसे कंसल्ट किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट किया। दैट वाज डिपोजिशन ऑफ जो एंट्री टैक्स दिया जाता था यहाँ पे, जब टैक्स पोस्ट हुआ करती थी
क्योंकि वो पैसेंजर गाड़ियों से लिया जाता था, कैश में लिया जाता था, तो कैश में ही जमा होता था। तो दैट वी हैव टू एक्सप्लेन, और हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मिस्टर रजादा वाज काइंड इनफ, इन्होंने जो अंडर रूल्स जो भी करके वो हमारा जो क्वेरी थी वो ड्रॉप की। मेरा कहने का ये मतलब ये है कि अगर हम ट्रू हैं, अगर हम प्योर हैं, तो मैं अपनी बात करूँगा एज ए इनकम टैक्स पेई। मैंने, मेरी मदर वो इनकम टैक्स पेई नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने उनका इनकम टैक्स रिटर्न टिल डेट अभी तक फाइल करते हैं। अभी तो मेरे फादर की डेथ के बाद वो उनकी पेंशन की हकदार बनी, तो पेंशन की वजह से उनको रिटर्न तो भरनी पड़ती थी, लेकिन वो पहले से भरती आई थी। माई वाइफ शी वॉज नॉट एन एम्प्लॉई अर्लियर, बट शी वॉज फाइलिंग द रिटर्न्स, जो उसको ड्यू रिटर्न्स थी, चाहे वो नील की ही भरनी पड़ती थी, लेकिन वो भरते थे। एज ए जीएसटी ऑफिसर, क्योंकि आप सभी जो है वो जीएसटी में डील करते हैं, जो डीडीओज हैं हमारे, जो वर्क से डील करते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे रजादा साहब ने कहा कि 30 लाख जो लोग, 3 लाख लोग पैन के उन्होंने लिया हुआ है, पैन नंबर लिया हुआ है। पैन नंबर लेना ऐसा नहीं है कि कोई नंबर ले लिया और घर लेके घर में बैठ गया, जैसा आधार नंबर सबने लिया तो कोई पूछेगा नहीं। पैन नंबर लिया है, अगर आपने तो किसी पर्पज से लिया है, तो अगर आपने पैन लिया है तो आपका दायित्व बनता है कि आपने जो रिटर्न भी फाइल करनी है, चाहे आप। वी ऑल गेट वेरी चीज्ड ऑफ कि जी हमें सरकार बिजली नहीं दे रही है ठीक से, हमें पानी की सुविधा नहीं दे पा रही है। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम कितना टैक्स सरकार को देते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो अपना टाइमली और सही तरीके से जो करेक्ट टैक्स है वो आप भरें, ताकि रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा आए और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में वो पैसा लगे। गवर्नमेंट के पास और कोई अपना कोई सोर्स नहीं है, वी आर दी सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। टिल वी पे आवर टैक्सेस, जितना बनता है उतने हम टैक्स दें और टाइमली टैक्स दें, सो दैट एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री में। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वी शुड नॉट इवेड दी टैक्स, बिकॉज जैसे साहब ने कहा कि टैक्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इट हैज इवॉल्व्ड इन रीसेंट इयर्स, वी हैव नॉट इवॉल्व्ड। हमारी हमेशा हर व्यक्ति की मंशा रहती है कि हम जितना पैसा है, हम सैलरी आती है, सर वी आर नॉट वेरी हैप्पी टू डिस्पोज ऑफ योर सैलरी, बट क्योंकि एक हमारी दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमारे अधिकार है, वी गॉट राइट्स, गवर्नमेंट हैज गिवन अस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस सम राइट्स, वी गॉट सम ड्यूटीज ऑल्सो। टैक्स देना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज। अगर हमें सड़क चाहिए, अगर हमें बिजली चाहिए और हमें बाकी जितनी भी सुविधाएं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए, वो सब तभी आएंगी जब हम लोग अपना टैक्स सही तरीके से देंगे। तो आई होप दैट वट एवर सर हैज टोल्ड यू, सर ने आपको जैसे बताया, रजादा साहब ने जैसे बताया, दैट हैज गॉन इनटू योरसेल्फ, आप लोगों ने समझा है। जो पीछे वाले लोग बैठे हैं, हैव यू अंडरस्टूड समथिंग, हाउ इम्पोर्टेंट दिस मीटिंग वाज, दिस वर्कशॉप वाज देयर, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टैक्स। अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा टैक्स के द्वारा, तभी हमारी डेवलपमेंट, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट करनी हो सकती है। देयर इज नो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उसके लिए अपने एक अलग से वर्कशॉप की है और एक इनकम टैक्स का एक जो दायित्व है उसको भी निभाना है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ऑन करना है। किस प्रकार ये लोग काम करें ताकि इन फ्यूचर में टैक्स एवेजन या कुछ इस प्रकार के मसले ना बने। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने आज जो प्रोग्राम यहाँ पे किया है, क्योंकि मैं इस वक्त 2 डिस्ट्रिक्ट्स को हैंडल करता हूँ, सांबा और कठुआ, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को, और मैंने सभी डीडीओज़ को यहाँ पे कॉल किया है और लिंक के थ्रू भी उन लोगों को हमने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कल फ्रॉडुलेंट डिडक्शंस और फ्रॉडुलेंट एग्जम्पशंस लेने के बाद जो टैक्स उनका फॉर्म 16 में काटा गया, उनको वो वापस लेने की उन्होंने कोशिश की है, और इसका डाटा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से ज़्यादा है पूरे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्रीनगर के पास। और ये जो वर्कशॉप आज हमने की है, जो आउटरीच प्रोग्राम किया है, ये प्रिंसिपल कमिश्नर मिस्टर MP सिंह सर जो श्रीनगर में कार्यरत हैं, वहाँ पे जिनके अंडर में ये सारी चीज़ आती हैं, प्लस साथ में राजीव कपूतरा यहाँ पे जो जॉइंट कमिश्नर हैं, जो आज किसी वजह से नहीं यहाँ पे पहुँच पाए, उनका आना था, तो उनकी गाइडेंस में ये सभी चीज़ें हो रही हैं। और मैं सभी एम्प्लॉयज़ से, DDOs से, लोगों से और एक सोसाइटी से जो भी रिटर्न फाइल करते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आपका टैक्स जो है ये सरकार की
इस कंट्री की वेलफेयर के लिए है और इस सरकार की वेलफेयर और कंट्री की जो वेलफेयर है उसकी वजह से ही सारा चलता है। और फ्रॉडुलेंट काम उसमें जितने भी एविडेंस के बिना आप काम मत कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 31 जुलाई तक आपके पास टाइम है, ITRU फाइल करिए और ITRU फाइल करने के साथ साथ 25% और 50% की जो पेनल्टी है और इंटरेस्ट है दिला के उसको जमा करवाइए, ताकि आप आने वाले समय में किसी भी ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट से जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर को कार्रवाई करे उससे आप बच सकें, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। सर, जिन्होंने फेक रिफंड्स लिए हैं उनके ऊपर लीगल क्या एक्शन हो सकता है? ये अभी मैं आपको बताऊँ, श्रीनगर में जो आपने न्यूज़ सुनी होगी अभी पीछे 400 से ज़्यादा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर FIR लॉन्च हुई है। कई प्रोफेशनल जिन्होंने उसमें हेल्प किया उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। तो इसी तरह हम नहीं चाहते कि बहुत सारे लोगों के ऊपर इतना से कार्रवाई हो। हम चाहते हैं कि लोग अपना काम, अपना दायित्व पूरा करें और इस कंट्री की वेलफेयर में आगे अपना हिस्सा दें। मोस्टली हम देखते हैं जब ITR फाइल की जाती है तो जितने प्रोफेशनल लोग हैं, CA हैं या वट जो भी है, वो उनको एक एडवाइजरी इशू करते हैं कि हम आपका रिफंड दिलवा देते हैं, ऐसे कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो क्या उन लोगों के लिए भी उन लोगों के झांसे में मत आइए। जी। जो आपका एक्चुअल है उस पर जाइए, जो आपके एविडेंसेस हैं उनके पर जाइए, जो आपने DDO को सारी चीज़ें जो डिक्लेयर की हैं विद एविडेंस उसके ऊपर आप काम करिए। किसी के झांसे में नहीं आना है। कई लोग यहाँ पे आते हैं कि जी मैं आपको इसमें इतना करवा देता हूँ, रिफंड करवा देता हूँ। वो नहीं है, वो गलत है। आपकी कॉन्शियस, क्योंकि आप जब नीचे वो साइन करते हैं अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसमें नीचे एक एफिडेविट के रूप में लिखा होता है कि आपने जो कुछ भरा है वो सही भरा है और इसके अलावा नहीं भरा है। अगर आप गलत करेंगे तो प्रोसिक्यूशन और बाकी सारे कृषि मेजर जो है ना आपके ऊपर हो सकते हैं। मैं एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर कठुआ आप सब लोगों से अपील करता हूँ, सभी मेरे डिस्ट्रिक्ट के भाइयों से, DDO से, एम्प्लॉय से कि कम बाहर आइए, बाहर आकर अपनी सारी जितनी भी पुरानी आपने गलतियाँ की हैं उन चीज़ों को सारा सुधारिए और 31 जुलाई से पहले अपनी सारी रिटर्न जो फाइल